रात का सन्नाटा था। खिड़की से हल्की हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक और आदित्य की धीमी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह गहरी नींद में था, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, मानो वह कोई अजीब सपना देख रहा हो। आदित्य खुद को एक घने जंगल में खड़ा पाता है। चारों तरफ अंधेरा, सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं से आती किसी की हल्की हंसी। वह इधर उधर देखता है, पर उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। अचानक उसके सामने एक पुरानी लकड़ी की मेज प्रकट होती है। उस पर एक पुरानी सुनहरे अक्षरों वाली किताब रखी होती है। जैसे ही वह उसे छूता है, चारों ओर अंधेरा घना हो जाता है और एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। तुम्हें चुना गया है, सत्य को खोजो, लेकिन संभल कर। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अचानक जोरदार आवाज होती है और आदित्य की आंखें खुल जाती हैं। आदित्य हड़बड़ाकर उठता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपने माथे से पसीना पोंछता है और उठकर पानी पीने के लिए टेबल की ओर बढ़ता है। लेकिन तभी उसकी नजर वहां पड़ती है। वही किताब, वही सुनहरे अक्षर, वही पुरानी पांडुलिपि। उसके हाथ कांपने लगे। ये यहां कैसे आई? उसने खिड़की की तरफ देखा। बंद थी। दरवाजा भी अंदर से लॉक था। तो फिर ये किताब उसकी टेबल पर आई कैसे? पांडुलिपि के पन्ने पीले और जले हुए लग रहे थे। उस पर कुछ अजीब तरह की लिपि में लिखा था, जिसे समझना मुश्किल था। लेकिन बीच में एक नाम साफ दिख रहा था। कालद्वीप। कालद्वीप। ये क्या है? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आदित्य के दोस्त समर और रिद्धि अंदर आए। समर मजाक में, भाई रात भर सोया नहीं क्या? चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे किसी भूत को देख लिया हो। रिद्धि मुस्कुराते हुए, हाँ क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। आदित्य ने धीरे से पांडुलिपि उनकी ओर बढ़ाई। ये देखो, ये अचानक मेरी टेबल पर आई है। न जाने किसने रखी। समर ने उसे उलट पलट कर देखा। ये तो काफी पुरानी लग रही है और इस पर लिखा भी अजीब भाषा में है। रिद्धि ने ध्यान से देखा और चौंक कर कहा, मुझे ये लिपि जानी पहचानी लग रही है। मैंने ऐसी लिपि पुरानी किताबों में देखी है। शायद हमारे कॉलेज के प्रोफेसर जोशी सर इसे समझ सकें। तभी खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई सरसराहट हो रही हो। क्या तुमने सुना? आदित्य ने धीमे स्वर में कहा। तीनों ने बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस एक काला साया कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया और फिर अचानक गायब हो गया। रिद्धि घबराकर बोली, हमें इस पांडुलिपि को जल्द से जल्द प्रोफेसर के पास ले जाना चाहिए। वे तीनों पांडुलिपि लेकर प्रोफेसर जोशी के घर की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही वे एक सुनसान गली से गुजरे, एक अजनबी आदमी उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। वह लंबा काले कपड़ों में था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम्हें यह पांडुलिपि कहाँ से मिली? उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। आदित्य ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? वह आदमी हंसा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो इसे फौरन छोड़ दो। तुम नहीं जानते कि यह तुम्हें कहाँ ले जाएगी। समर ने गुस्से में कहा, हम डरने वालों में से नहीं हैं और हमें सच जानना है। वह आदमी एक कदम और बढ़ा, तुमने गलती कर दी। अचानक हवा में अजीब सी गूंजदार आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई प्राचीन मंत्र पढ़ा जा रहा हो। वह रहस्यमयी आदमी देखते ही देखते धुएं में बदल गया और गायब हो गया। तीनों घबराए हुए थे। अब तो हमें इस पांडुलिपि का सच जानना ही होगा। आदित्य ने संकल्प लिया। अब आगे क्या होगा? कालद्वीप का रहस्य क्या है? वह काला साया कौन था? पांडुलिपि में क्या लिखा है? क्या प्रोफेसर जोशी इनकी मदद कर सकते हैं? भाग दो में मिलेगा इन सवालों का जवाब, और भी खतरनाक मोड़ों के साथ। भाग दो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को दबा दे।